वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा मेडिन शास्त्र। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स का 13 चैप्टर परसेंटेज के बेस पे। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में प्रतिशत का जितने भी कंटेंट है उसको खत्म कर चुके हैं हम लोग। प्रतिशत के बेस पे क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है, मूलधन क्या होता है, ब्याज क्या होता है, दर क्या होता है, लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। अब हम लोग उसी के कंटेंट में जो एक और है भिन्न, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे भाई। ठीक है कि भिन्न के बारे में जानेंगे कि भिन्न क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, क्योंकि भिन्न के माध्यम से देखेंगे फिर यहाँ से आप लोगों को बेसिक जो जितने भी नॉलेज है, बेसिक फंडामेंटल नॉलेज सभी कंप्लीट हो जाएगा भाई। ठीक है, तो चलिए इस भिन्न के माध्यम से जानते हैं, फ्रैक्शन के बेसिस पे जानते हैं भाई। ठीक है कि भिन्न होती क्या है, इस कंटेंट के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं। चलिए तो फ्रैक्शन के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, फ्रैक्शन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। चलिए फ्रैक्शन के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। किसके बेसिस पे देखते हैं, फ्रैक्शन के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। किसके बेस पे देखते हैं भाई, फ्रैक्शन के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन जिसको क्या बोला जाता है, भिन्न, जिसको क्या बोला जाता है, भिन्न। ठीक है, तो चलिए फ्रैक्शन भिन्न के बारे में हम लोग जानेंगे भाई। किसके बारे में जानेंगे, भिन्न के बारे में जानेंगे कि भिन्न क्या क्या कंटेंट होता है और किसके किसके बेसिस पे होता है। चलिए तो फ्रैक्शन के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं कि भिन्न क्या होता है और भिन्न किसको बोलते हैं भाई। ठीक है, तो फ्रैक्शन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जानते हैं, भिन्न। ठीक है, तो भिन्न के बेस पे जिसको हम लोग अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग अंश बटे हर के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, वही आप लोगों की क्या होती है भाई, भिन्न होती है भाई। ठीक है, तो जिसको हम लोग अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं वही आप लोगों की क्या होती है, भिन्न होती है। ठीक है, तो भिन्न के माध्यम से अगर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो ये अंश बटे हर के रूप में होती है। ये अंश बटे किसके रूप में होती है, हर के रूप में होती है भाई। अंश बटे किसके रूप में होती है, हर के रूप में होती है। ठीक है, इसको हम लोग न्यूमेरेटर बोलते हैं, न्यूमेरेटर के माध्यम से ये होता है, और ये आप लोगों का डिनोमिनेटर के माध्यम से होता है, डिनोमिनेटर के माध्यम से होता है। ठीक है, तो एक को हम लोग न्यूमेरेटर बोलते हैं, एक को हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अंश बटे हर के जो अनुपात होता है वही आप लोगों की क्या कहलाती है भाई, भिन्न कहलाती है। अंश बटे हर का अनुपात, जैसे कि यहाँ पर है, मान लेते हैं कि 1/4 है, 1/6 है, 3/5 है, 7/9 है, 12/20 है, ये सभी आप लोगों के क्या हैं, भिन्न है। ठीक है, ये सभी आप लोगों के क्या है, भिन्न है भाई। ठीक है, तो जिसको हम लोग अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं वही आप लोगों की क्या कहलाती है, भिन्न कहलाती है। ठीक है, तो भिन्न भी एक परिमेय व्यंजक की जैसी संख्या है। ठीक है, परिमेय व्यंजक के बेस होता है, जिसको हम लोग बटे के फेस कट के रूप में लिखते हैं भाई। जिसको हम लोग किसके बेस पे लिखते हैं, बटे के फेस कट के रूप में लिखते हैं भाई। जिसको हम लोग किसके रूप में लिखते हैं भाई, बटे के फेस कट के बेस पे लिखते हैं। क्लियर, तो भिन्न के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि जिसको हम लोग अंश बटे हर के माध्यम से लिखते हैं, जिसको हम लोग किसके माध्यम से लिखते हैं भाई, अंश बटे हर के माध्यम से लिखते हैं। जिसको हम लोग किसके माध्यम से लिखते हैं, अंश बटे हर के माध्यम से लिखते हैं, उसको क्या बोला जाता है भाई, अंश बटे हर के माध्यम से जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर जो परिमेय संख्या के बेसिस पे होता है वो भी इसी भिन्नात्मक रूप में ही होता है। क्लियर, तो भिन्न के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि भिन्न के प्रकार, भिन्न के कितने प्रकार होते हैं, भिन्न के प्रकार के बारे में हम लोग यहाँ से जानेंगे भाई। किसके बारे में जानेंगे, भिन्न के प्रकार के बारे में जानेंगे कि भिन्न कितने प्रकार की होती है। ठीक है, भिन्न कितने प्रकार की होती है, भिन्न के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो भिन्न की जो पहला प्रकार होती है, एक इकाई भिन्न होती है भाई, इकाई भिन्न होती है। ठीक है, दूसरा इकाई भिन्न होती है, फिर मिश्र भिन्न होती है, मिश्र भिन्न होती है, इकाई भिन्न होती है, मिश्र भिन्न होती है, सम भिन्न होती है, सम भिन्न होती है, और विषम भिन्न होती है, विषम भिन्न होती है, समहर भिन्न होती है, जिसका हर समान होता है, समहर भिन्न होती है। ठीक है, सम भिन्न को उचित भिन्न भी कहते हैं। सम भिन्न को क्या कहते हैं, उचित भिन्न, और विषम भिन्न को क्या कहते हैं, अनुचित भिन्न। विषम भिन्न को क्या कहते हैं, अनुचित भिन्न। ठीक है, तो भिन्न के प्रकार के माध्यम से जान सकते हैं कि भिन्न के प्रकार में इकाई भिन्न भी आता है भाई। भिन्न के प्रकार में क्या आता है, इकाई भिन्न भी आता है, और मिश्र भिन्न भी आता है, सम भिन्न भी आता है, उचित, सम भिन्न को उचित भिन्न भी कहते हैं, और विषम भिन्न को अनुचित भिन्न कहते हैं,
और इसको पांचवा को समहर भिन्न कहते हैं। तो भिन्न के प्रकार के बेस पे हम लोग जान सकते हैं कि भिन्न के प्रकार में पहला इकाई भिन्न के बेस पे होता है, दूसरा मिश्र भिन्न के बेस पे होता है, तीसरा सम भिन्न के बेस पे होता है, चौथा विषम भिन्न के बेस पे होता है। ठीक है, तो पहला हम लोग जान सकते हैं भिन्न के प्रकार के माध्यम से, पहला इकाई भिन्न के बेस पे होता है, दूसरा मिश्र भिन्न के बेस पे होता है, तीसरा सम भिन्न के बेस पे होता है, चौथा विषम भिन्न के बेस पे होता है, पांचवा समहर भिन्न के बेस पे होता है। तो सम भिन्न को उचित भिन्न कहते हैं और विषम भिन्न को अनुचित भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अनुचित भिन्न कहते हैं। ठीक है, तो सम भिन्न को उचित भिन्न और विषम भिन्न को अनुचित भिन्न कहते हैं। ठीक है, तो एक उचित भिन्न के माध्यम से हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा? अनुचित भिन्न के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो एक को हम लोग उचित भिन्न के माध्यम से जान सकते हैं और एक को हम लोग अनुचित भिन्न के माध्यम से जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये किसके किसके अकॉर्डिंग में रहेगा, किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि इकाई भिन्न के बेस पे क्या होता है, मिश्र भिन्न के बेस पे क्या होता है, सम भिन्न के बेस पे क्या होता है, विषम भिन्न के बेस पे क्या होता है, समहर भिन्न के माध्यम से क्या होता है। तो पहला इकाई भिन्न के माध्यम से जान सकते हैं, दूसरा मिश्र भिन्न के माध्यम से जान सकते हैं, तीसरा सम भिन्न के माध्यम से जान सकते हैं, चौथा विषम भिन्न के माध्यम से जान सकते हैं और पांचवा समहर भिन्न के माध्यम से जान सकते हैं। तो फ्रैक्शन के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। प्रॉपर फ्रैक्शन के बेस पे क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बेस पे क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन के बेसिस पे भी क्या होता है। ठीक है, तो फ्रैक्शन तो यहाँ से आप लोग समझ में आ गया होगा, जिसको अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं जी, वो आप लोगों को क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। तो भिन्न के प्रकार में आप लोगों का इकाई भिन्न है, मिश्र भिन्न है, सम भिन्न है, विषम भिन्न है और समहर भिन्न है। ठीक है, अब भिन्न का पहचान किस तरीके से होता है? देखिए, अगर आपके पास ये है या ये देखिए आपके पास ये कंटेंट के अकॉर्डिंग में है भाई। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। ये आप लोगों के खाने के माध्यम से 1 2 3 4 के माध्यम से है, यहाँ पर भी है 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई, छायांकित भाग कर लेते हैं भाई। देखिए, ये छायांकित भाग है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पर कितना आएगा बताइए, यहाँ पर कितना आएगा? ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, ये है अगर आपके पास ये कंटेंट दिया गया है, ठीक है, ये है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? कुल कितने भाग हैं? कुल कितने भाग हैं? जितने भाग हैं उसको नीचे में लिखा जाता है 4। कुल कितने भाग हैं? देखिए 1 2 3 4, उसको नीचे में लिखते हैं और जिस भाग में भर गया है उसको ऊपर लिखते हैं। तो एक भाग भरा है तो 1/4। अब यहाँ पर देखिए, अब कितना हो जाएगा? 2/4। अब कितना हो जाएगा? 3/4। ठीक है, अब पूरा भर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 4/4 बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, देखिए आपके पास ये है। अब आपके पास ये कंटेंट दिखाया गया है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पास ये 1 2 3 भाग भर गया है। अब आपको लिखना है, नीचे वाले में पहले लिखो कुल कितने खाने हैं, काउंट करो कुल कितने खाने हैं भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 खाना। 9 खाना में कितना खाना भरा है? 1 2 3, 3/9 हो जाएगा। एक और बढ़ जाएगा इसे तो ये 4/9 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों को फ्रैक्शन को आइडेंटिफाई करना है, ऐसे ही पहचाना। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए कुल कितने खाने हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 चौक 28, 28 खाना कुल। ठीक है, कितना भाग भरा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हो जाएगा 10/28।
ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है भाई, फ्रैक्शन इस तरीके से रहेगा। तो फ्रैक्शन का आइडेंटिफाई आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं, चित्रों के माध्यम से कर सकते हैं भाई, ठीक है, चित्रों के माध्यम से इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपके बेसिस पे ये आता है, ठीक है, ये इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में है, और यहाँ पर ये इसके बेसिस पे है, ये देखिए, और ये इसके बेस पे है, ठीक है। अब यहाँ पर कंटेंट के बेस पे आपके पास ये आ जाता है, ठीक है, ये भी आ गया, देखिए। इसको फ्रैक्शन बताना है, कितना आएगा भाई, फ्रैक्शन बताइए, इसमें फ्रैक्शन कितना आएगा, कुल कितने भाग हैं, 4 भाग हैं, 1 2 3 4 भाग, 4 भाग में कितना भाग भरा है, 1 2, तो इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2/4 के माध्यम से हो जाएगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पर ये ऐसा हो जाता है, और ये इसको ऐसा बांध दो और इसको ऐसा कर दो, अब कितना भाग हो गया, देखिए, अब कितना भाग हो गया जी, अब कितना भाग हो गया, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 6 भाग, 7 भाग, 8 भाग। अब कितना भाग हो गया, 8 भाग। 8 भाग का कितना भाग भरा है, 1 2 3 4 भाग, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 बटे कितना आ जाएगा, 8, ये बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि भाई फ्रैक्शन को किस तरीके से लिखना है, और फ्रैक्शन किसके बेसिस पे होता है, फ्रैक्शन को किस तरीके से लिखना है, और फ्रैक्शन किसके बेसिस पे आएगा, ठीक है, फ्रैक्शन किसके बेस पे आएगा और इसको किस तरीके से लिखना है, ठीक है। यहाँ से आप लोगों को समझ में आ गया होगा भाई, ठीक है। चलिए अब देखते हैं उसके प्रकार के बेस पे, देखते हैं भाई, प्रकार के बेस पे देखते हैं। तो पहला हम लोग जानते हैं इकाई भिन्न के बारे में, पहला हम लोग जानते हैं इकाई भिन्न के बारे में, इकाई भिन्न के बारे में जानते हैं भाई, ठीक है। पहला हो जाएगा इकाई भिन्न, ठीक है, ऐसा भिन्न जिसके अंश में, ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो, ऐसा भिन्न जिसके अंश में, ठीक है, ऐसा भिन्न जिसके अंश में, ऐसा भिन्न जिसके अंश में, ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त, तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो, ठीक है। ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी संख्या हो, इकाई भिन्न कहलाती है। क्या भिन्न कहलाती है, इकाई भिन्न कहलाती है भाई। क्या भिन्न कहलाती है भाई, इकाई भिन्न कहलाती है। तो यहाँ से इकाई भिन्न के बारे में आप लोग जान सकते हैं भाई कि ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी संख्या हो, इकाई भिन्न कहलाती है। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी संख्या हो, इकाई भिन्न कहलाती है। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी संख्या हो, इकाई भिन्न कहलाती है। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी संख्या हो, इकाई भिन्न कहलाती है। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी संख्या हो, इकाई भिन्न कहलाती है। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी संख्या हो, इकाई भिन्न कहलाती है। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी संख्या हो, इकाई भिन्न कहलाती है। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी संख्या हो, इकाई भिन्न कहलाती है। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी संख्या हो,
इकाई भिन्न कहलाती है। तो यहाँ से आप लोग पूछा जाएगा कि भाई इकाई भिन्न क्या कहलाती है, इकाई भिन्न किसे कहते हैं। तो यहाँ से आप लोग बता सकते हैं भाई कि इकाई भिन्न किसके बेसिस पे रहता है। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी संख्या हो, इकाई भिन्न कहलाती है। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी संख्या हो, इकाई भिन्न कहलाती है। क्या भिन्न कहलाती है भाई, इकाई भिन्न कहलाती है। ठीक है, ये क्या भिन्न कहलाती है, इकाई भिन्न कहलाती है। ठीक है, तो ये इकाई भिन्न के बेसिस पे हो जाएगा भाई। ठीक है, कि ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी संख्या हो, इकाई भिन्न कहलाती है। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी संख्या हो, इकाई भिन्न कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल उदाहरण के बेस पे मैं बता रहा हूँ भाई। उदाहरण के बेस में 1/2, 1/4, 1/9, 1/12, 1/17, 1/20, 1/22। ये देखिए सभी अंश में क्या है भाई, एक एक है भाई। अंश में क्या है भाई, एक 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 है भाई। ठीक है, एक एक है। हर में आप लोगों का जीरो के अतिरिक्त कोई भी संख्या यहाँ पर देखिए, तो ये आप लोगों को क्या कहलाएगी, इकाई भिन्न कहलाएगी, मतलब एक। ठीक है, तो इकाई भिन्न के माध्यम से आप लोगों के पास क्या हो जाएगा कि ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी संख्या हो, इकाई भिन्न कहलाती है। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी संख्या हो, इकाई भिन्न कहलाती है। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी संख्या हो, इकाई भिन्न कहलाती है भाई, इकाई भिन्न कहलाती है। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी संख्या हो, इकाई भिन्न कहलाती है। तो इकाई भिन्न के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि इकाई भिन्न किसके बेसिस पे होगा और इकाई भिन्न क्या होगा भाई। ठीक है, तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी संख्या हो, इकाई भिन्न कहलाती है। तो इकाई भिन्न के माध्यम से आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि 1/2, 1/4, 1/9, 1/12, 1/17, 1/20, 1/22 के माध्यम से भी होता है। ठीक है, 1/2, 1/4, 1/9, 1/12, 1/17, 1/20, 1/22 के माध्यम से भी हमारे पास ये कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी संख्या हो, इकाई भिन्न कहलाती है भाई। क्या भिन्न कहलाती है, इकाई भिन्न कहलाती है। तो इकाई भिन्न के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि इकाई भिन्न किसके किसके बेसिस पे होगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी संख्या हो, इकाई भिन्न कहलाती है। जैसे 1/2, 1/4, 1/9, 1/12, 1/17, 1/20, 1/22 के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी संख्या हो, इकाई भिन्न कहलाती है। जैसे कि 1/2, 1/4, 1/9, 1/12, 1/17, 1/20, 1/22 के माध्यम से जान सकते हैं। ठीक है, तो इकाई भिन्न के बेस पे आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी संख्या हो, इकाई भिन्न कहलाती है। उदाहरण 1/2, 1/4, 1/9, 1/12, 1/17, 1/20, 1/22। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी संख्या हो, इकाई भिन्न कहलाती है। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी संख्या हो, इकाई भिन्न कहलाती है। तो उदाहरण 1/2, 1/4, 1/9, 1/12, 1/17, 1/20, 1/22। तो 1/2, 1/4, 1/9, 1/12, 1/17, 1/20, 1/22 ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी संख्या हो, इकाई भिन्न कहलाती है। 1/2, 1/4, 1/9, 1/12, 1/17, 1/20, 1/22, 1/2, 1/4, 1/9, 1/12, 1/17, 1/20, 1/22 के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी संख्या हो, इकाई भिन्न कहलाती है भाई। क्या भिन्न कहलाती है, इकाई भिन्न कहलाती है। तो ये किसके माध्यम से रहेगा भाई, इकाई भिन्न के माध्यम से रहेगा। तो यहाँ से आप लोगों को पूछा जाएगा कि भाई कि इकाई भिन्न क्या होती है, इकाई भिन्न किसके अकॉर्डिंग में होती है, इकाई भिन्न किसके किसके बेसिस पे होता है। तो ये सारे कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि इकाई भिन्न किसके बेसिस पे होता है, इकाई भिन्न क्या होती है। तो आप लोग डेफिनेशन के बेस पे आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, डेफिनेशन के बेसिस पे कि ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी संख्या हो, इकाई भिन्न
कहलाती है। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी संख्या हो इकाई भिन्न कहलाती है। ठीक है, तो इकाई भिन्न के परिभाषा के माध्यम से आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि इकाई भिन्न क्या क्या कंटेंट में होगा और किसके बेसिस पे होगा। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी संख्या हो इकाई भिन्न कहलाती है। जैसे 1/2, 1/4, 1/9, 1/12, 1/17, 1/20, 1/22। ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी संख्या हो इकाई भिन्न कहलाती है। 1/2, 1/4, 1/9, 1/12, 1/17, 1/20, 1/22। ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी संख्या हो इकाई भिन्न कहलाती है। जैसे 1/2, 1/4, 1/9, 1/12, 1/17, 1/20, 1/22 के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो फ्रैक्शन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये यूनिट फ्रैक्शन के बेस पे आपके पास क्या क्या कंटेंट आएगा और ये किसके बेसिस पे आएगा। तो इकाई भिन्न यहाँ से आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा भाई। ठीक है, तो इकाई भिन्न के बेस पे ये रहेगा भाई। ठीक है, इकाई भिन्न के बेस पे अब हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई कि सम भिन्न क्या होती है। सम भिन्न, ठीक है, सम भिन्न के बेस पे देखते हैं हम लोग सम भिन्न। सम भिन्न जिसको उचित भिन्न भी बोला जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, उचित भिन्न, जिसको उचित भिन्न भी बोला जाता है, उचित भिन्न। ठीक है, चलिए, तो उचित भिन्न के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। किसके माध्यम से जान सकते हैं, उचित भिन्न के माध्यम से जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि उचित भिन्न किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में होगी। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। क्लियर, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। क्लियर, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो सम भिन्न के बेस पे जान सकते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उचित भिन्न बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उचित भिन्न, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, उचित भिन्न। ठीक है, तो सम भिन्न किसको बोला जाता है और उचित भिन्न किसको बोला जाता है, आप लोग पूछा जाएगा तो दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, सम भिन्न का एक और नाम है उचित भिन्न। सम भिन्न को उचित भिन्न बोलते हैं और उचित भिन्न को सम भिन्न बोलते हैं। ठीक है, परिभाषा सुनिए इसका, परिभाषा को जानिए भाई। परिभाषा देखिए, ऐसा भिन्न जिसका अंश, ऐसा भिन्न जिसका अंश, ऐसा भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो, हर से छोटा हो, हर से छोटा हो, सम भिन्न कहलाता है। सम भिन्न कहलाता है। ठीक है, सम भिन्न कहलाता है। जैसे 1/4, देखिए ये छोटा है ये बड़ा है। 2/6 है, ये छोटा है ये बड़ा है। 3/5, ये छोटा है ये बड़ा है, अंश वाला छोटा है। ठीक है, 11/13, 14/17, ये देखिए। ठीक है, तो ऐसा भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो, हर से क्या हो, छोटा हो, सम भिन्न कहलाता है। मतलब यहाँ से अगर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो सम भिन्न का जो सूत्र होता है भाई,
यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो सम भिन्न बराबर है सम भिन्न के बेस पे अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, इसमें से अंश आपका क्या होता है, छोटा होता है। अंश आपका क्या होता है भाई, छोटा, और हर क्या होता है, बड़ा। हर क्या होता है, बड़ा, ये होता है। ठीक है, अंश छोटा होता है और हर क्या होता है, बड़ा। देखिए अंश छोटा है हर बड़ा, 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 अंश छोटा है हर बड़ा। ठीक है, तो ऐसा भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो, अंश हर से क्या हो, छोटा हो, सम भिन्न कहलाता है। और सम भिन्न को ही क्या बोला जाता है, उचित भिन्न बोला जाता है। सम भिन्न को ही क्या बोला जाता है भाई, उचित भिन्न बोला जाता है। सम भिन्न को ही क्या बोला जाता है भाई, तो सम भिन्न को ही उचित भिन्न बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसा भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो सम भिन्न कहलाता है। अंश हर से क्या हो, छोटा हो, और हर अंश से क्या हो, बड़ा हो। ठीक है, तो यहाँ पर अंश छोटा है और हर क्या है, बड़ा है, तो यह सम भिन्न कहलाएगा। और इसी को अगर हम लोग देखेंगे विषम भिन्न के बेसिस पे, तो दूसरा होता है विषम भिन्न। विषम भिन्न, इसको बोला जाता है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, इसको बोला जाता है अनुचित भिन्न। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, इसका परिभाषा के बेस पे क्या होता है भाई। परिभाषा के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं, हमारे पास क्या कंटेंट होता है। ठीक है, तो ऐसा भिन्न जिसका अंश ऐसा भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा हो, जिसका अंश हर से बड़ा हो, विषम भिन्न कहलाता है। विषम भिन्न कहलाता है। ठीक है, विषम भिन्न कहलाता है। जैसे ये हो जाएगा 4/3, 17/12, 5/2, 20/12, 18/11, 17/16। ये देखिए। ठीक है, तो ऐसा भिन्न जिसका अंश हर से क्या हो, बड़ा हो। जिसका अंश किससे बड़ा हो, हर से बड़ा हो। इसमें अंश हर से क्या हो भाई, छोटा हो। तो ये आप लोगों के विषम भिन्न या अनुचित भिन्न कहलाती है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि अगर हर बड़ा है अंश से तो सम भिन्न, लेकिन अगर हर अंश से क्या है, छोटा है, तो ये विषम भिन्न कहलाएगा। ठीक है, ये क्या भिन्न कहलाएगा, विषम भिन्न कहलाएगा भाई। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्या हो जाएगा, विषम भिन्न के बेस पे हो जाएगा भाई। किसके बेस हो जाएगा, विषम भिन्न के बेस हो जाएगा। जब यहाँ पर अंश आपका क्या रहेगा, अंश आपका बड़ा रहेगा और हर आपका क्या रहेगा, छोटा रहेगा। हर आपका क्या रहेगा, छोटा रहेगा। हर आपका क्या रहेगा, छोटा रहेगा भाई। ठीक है, तो सम भिन्न और विषम भिन्न के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि सम भिन्न के बेसिस पे क्या होता है और विषम भिन्न के बेसिस पे क्या होता है। ठीक है, तो सम के माध्यम से जान सकते हैं और एक हम लोग विषम के माध्यम से जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि सम के बेसिस पे क्या हो जाएगा और विषम के बेसिस पे भी हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे। ठीक है, तो ऐसा भिन्न जिसका अंश, ठीक है, ऐसा भिन्न जिसका अंश हर से क्या हो, छोटा हो, सम भिन्न कहलाता है। जैसे 1/4, 2/6, 3/5, 11/13, 14/17। सम भिन्न बराबर अंश छोटा है, हर बड़ा है। विषम भिन्न या इसको बोला जाता है अनुचित भिन्न। विषम भिन्न या इसको क्या बोला जाता है, अनुचित भिन्न। तो परिभाषा में जान सकते हैं, ऐसा भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा हो विषम भिन्न कहलाता है। ऐसा भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा हो
विषम भिन्न कहलाता है। जैसे 4/3, 17/12, 5/2, 20/12, 18/11, 17/16। विषम भिन्न में अंश बड़ा होता है और हर क्या होता है, छोटा होता है भाई, और हर क्या होता है, छोटा होता है भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से जान सकते हैं। सम भिन्न के बेस पे जान सकते हैं कि ऐसा भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो और सम भिन्न कहलाता है। तो ऐसा भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो सम भिन्न कहलाता है, और ऐसा भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा हो विषम भिन्न कहलाता है। क्या भिन्न कहलाता है, विषम भिन्न कहलाता है। तो ऐसा भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो सम भिन्न कहलाता है। जैसे 1/4, 2/6, 3/5, 11/13, 14/17 सम भिन्न। सम भिन्न में क्या होता है, अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है। किस भिन्न में अंश छोटा होता है हर से, तो सम भिन्न में, और किस भिन्न में अंश बड़ा होता है हर से, तो विषम भिन्न होता है। विषम भिन्न को अनुचित भिन्न कहा जाता है और सम भिन्न को उचित भिन्न कहा जाता है। तो सम भिन्न को उचित भिन्न कहते हैं और विषम भिन्न को अनुचित भिन्न कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जान सकते हैं कि ऐसा भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो सम भिन्न कहलाता है, और ऐसा भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा हो विषम भिन्न कहलाता है। तो एक सम भिन्न के बेस हो जाएगा, एक आप लोगों का विषम भिन्न के बेसिस हो जाएगा। ठीक है, कि एक सम के बेसिस पे देख सकते हैं और एक को हम लोग विषम के माध्यम से जान सकते हैं। ठीक है, कि एक सम भिन्न के माध्यम से हो जाएगा, एक आप लोगों का विषम भिन्न के माध्यम से हो जाएगा भाई। ठीक है, तो इसका आगे का जो कंटेंट है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से क्लियर करते हैं।